जय श्री कृष्णा। आज आपको बताते हैं कि गहरी नींद लाने के लिए आपको घरेलू उपाय क्या करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जिन व्यक्तियों को रात में गहरी नींद आती है और वह सुबह के समय 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, तो इससे उनके शरीर की सभी धातुएं साम्य अवस्था में रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होता है और उनका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। इससे उनके शरीर की सुंदरता बढ़ती है और उत्साह बढ़ता है और उनकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उन्हें भूख भी खुलकर लगती है। यदि हम केवल कार्य ही करते रहें और नींद ले लें तो ऐसा समय आएगा कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने के अयोग्य हो जाएंगे। ऐसी दिशा में या तो हम पागल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। महिलाएं अपने बच्चों के सो जाने पर जगाकर दूध और भोजन इसलिए करती हैं कि उनके बच्चे भूखे सो गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि उनके भूख और भोजन से भी अधिक लाभकारी निद्रा होती है। इसी प्रकार छात्र छात्राएं विभिन्न तरीकों से अपनी नींद को छोड़कर रात भर पढ़ते रहते हैं। ऐसा करने से उन विद्यार्थियों की आंखें दुर्बल हो जाती हैं और उनका मस्तिष्क भी कुंठित हो जाता है। इससे उनका प्राकृतिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। नींद के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है कि वे व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं जो खूब अच्छी प्रकार से सोना जानते हैं। तो आपको बताते हैं कि गहरी नींद लाने के लिए सरल उपाय क्या क्या हैं। बिल्कुल घरेलू उपाय हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कि नियमित रूप से व्यायाम करने से गहरी नींद आती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। दूसरा है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें हमेशा गहरी नींद आती है, जबकि आलसी और निढल्ले व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, वे रात भर करवटें बदलते रहते हैं। नंबर 3 पर आता है कि हमें प्रतिदिन प्रसन्न और शांत मन से सोना चाहिए, इससे हमें गहरी नींद आती है। नंबर 4 पर आता है कि हमें सूर्यास्त होने से पहले ही रात का भोजन कर लेना चाहिए, ताकि सोने से पहले हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच चुका हो। इस प्रकार का नियम रखने से हमें गहरी नींद आती है। बिल्कुल खाली पेट और अधिक पेट भरा होने पर अच्छी नींद नहीं आती है। सोने से पहले दूध पीने से भी अच्छी नींद आती है। नंबर 5 पर आता है कि गहरी नींद के लिए प्रतिदिन हमें शौच के बाद ठंडे पानी से अपने हाथ पैर और मुंह को धोकर सोना चाहिए। हमारे नंबर 6 पर आता है कि हमारे सोने की जगह शांत, स्वच्छ और हवादार होनी चाहिए और बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। शांत और अंधेरे स्थान में सोने से भी गहरी नींद आती है। नंबर 7 पर आता है कि सोते समय मनुष्य की स्थिति का उसके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो जिस व्यक्ति को जिस करवट सोना अच्छा लगता है उसे उसी करवट में ही सोना चाहिए, लेकिन प्राय चित्त होकर सोने से नींद में सपने अधिक आते हैं और छाती पर हाथों को रखकर उत्तान सोना तो बिल्कुल ही खराब है। बाएं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इससे हमारी श्वास की नली सीधी रहती है और शरीर में प्राण वायु का संचार बिना किसी रोक टोक के होता है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि शरीर के बाईं ओर की नाड़ी को ईड़ा और दाईं ओर की नाड़ी को पिंगला कहते हैं। ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा की और पिंगला नाड़ी में सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार चंद्रमा की ठंडक के साथ सूर्य की गर्मी मिलने से मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि बाएं करवट सोने वाले व्यक्ति काफ़ी लंबी उम्र वाले होते हैं। फिर भी जिन्हें हृदय संबंधी रोग हो तो उन्हें बाईं ओर की करवट न सोकर दाहिनी ओर की करवट सोना अच्छा है। नंबर 8 पर आता है क्रोध, घृणा, प्रेम, चिंता, अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, रोग, भय, चाय, जर्दा, कॉफ़ी, शोरगुल और सोने के कमरे में तेज रोशनी होने से नींद कम आती है। जहाँ तक हो सके हमें इन सब से बचना चाहिए। नंबर 9 पर आता है कि बिस्तर पर लेटने के बाद कंघी से बालों को धीरे धीरे संवारने से जल्दी और गहरी नींद आती है। नंबर 10 पर आता है कि हमें हर रोज़ अपने मन को एकाग्रचित करके सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। सोने से पहले हमें कुछ देर तक अवश्य टहलना चाहिए। इस दौरान हमें मस्तिष्क पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहिए। नंबर 11 पर आता है कि नींद लेने के लिए हमें भूल कर भी नींद की गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींद की गोलियों का हमारे शरीर पर घातक प्रभाव होता है। नंबर 12 पर आता है कि सोने से पहले एक मंत्र सोहम का जाप करने से अच्छी नींद आती है। इससे 10 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है। इस मंत्र के उच्चारण के लिए सांस लेते समय सो
और सांस को बाहर निकालते समय हम का उच्चारण करना चाहिए। नंबर 13 पर आता है कि बूढ़े व्यक्ति को 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करने से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। नंबर 14 पर आता है सोते समय सिर को ऊंचा और बाकी धड़ को नीचा रखना चाहिए। इससे गहरी और अच्छी नींद आती है। सिर को ऊंचा रखने के लिए सिर के नीचे तकिया अवश्य रखना चाहिए। नंबर 15 पर आता है कि सोने से पहले अपने दोनों पैरों को 5 से 10 मिनट हल्के गर्म पानी में रखें। इससे मस्तिष्क में इकट्ठा हुआ रक्त पैरों की तरफ उतर आएगा, क्योंकि मस्तिष्क में अधिक रक्त होने से गहरी नींद नहीं आती है। ऐसा करने से हमारा मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और अच्छी नींद आती है। नंबर 16 पर आता है कि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद गर्म कपड़े पहनकर सोने से भी अच्छी नींद आती है। सोते समय हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 17 पर आता है कि सोते समय दक्षिण या पूर्व की तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। नंबर 18 पर आता है कि दालचीनी और दूध का सेवन करने से भी गहरी नींद आती है। नंबर 19 पर आता है कि मेथी के दाने को हाथ के दोनों अंगूठे के नाखून के पास चिपकाने से भी गहरी नींद आती है। नंबर 20 पर आता है कि पंचगव्य का घी जो है नाक में डालने से भी गहरी नींद आती है। पर नींद लेने का एक निर्धारित समय भी होता है। तो आमतौर पर हर स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जिस प्रकार हर प्राणी के लिए भोजन की मात्रा निर्धारित करना आसान नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए नींद का निश्चित समय निर्धारित करना मुश्किल नहीं होता। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों की नींद बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है, तो कुछ व्यक्ति पूरी रात सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नवजात शिशु प्राकृतिक रूप से अधिक सोता है। इसका कारण यह होता है कि उसे अपने शिशु की वृद्धि और विकास के लिए अधिक नींद की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु कम से कम 15 से 16 घंटे हर रोज सोता है। वृद्धों, रोगियों, प्रसूता महिलाओं और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में अधिक नींद की जरूरत होती है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक नींद की आवश्यकता होती है और गर्भवती महिलाओं के लिए नींद अधिक लाभदायक होती है। तो अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। आवश्यकता से अधिक सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अधिक सोने से उम्र घटती है। इस प्रकार नींद पूरी किए बिना ही उठ जाना, रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं। अधिक नींद लेने से हमारे शरीर में भारीपन आता है और शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और आलस और सुस्ती आती है। हमें सोने के लिए अधिक समय पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि गहरी नींद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे की गहरी नींद 8 घंटे की स्वप्नयुक्त नींद से अच्छी होती है। तो बताते हैं कि अनिद्रा क्या है। रात में नींद न आना अथवा देर रात तक जागते रहना यह अनिद्रा होती है। अनिद्रा के बहुत से कारण हैं। अनिद्रा रोग का खास कारण है चिंता। अगर कोई व्यक्ति बहुत उत्तेजित है, अवसाद जैसी मानसिक बीमारी से लगा हुआ है, कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ लेता है, गंदे वातावरण में रहता है, ज़्यादा मेहनत करता है, बासी और गरिष्ठ भोजन खाता है, धूम्रपान करता है, नींद की गोलियां लेता है, नशा ज़्यादा करता है, तो उसे अनिद्रा का रोग हो जाता है। अनिद्रा रोग का एक कारण स्नायु संस्थान की गड़बड़ी होना भी हो सकता है। उसके लक्षण है आँखों का लाल होना, आँखों में नींद भरी होना, किसी भी काम में मन न लगना आदि अनिद्रा रोग के लक्षण होते हैं। अनिद्रा रोग का खास कारण चिंता को माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत उत्तेजित है तो उसको नींद कम आती है। जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं उनको भी नींद कम आती है। रात को सोने से पहले हाथ पैर के अंगूठों और उंगलियों पर प्रेशर देने से नींद अच्छी आती है। इसके अलावा दाएं हाथ की उंगलियों और बाएं हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़कर प्रेशर देने से अनिद्रा रोग दूर होता है। इस प्रकार चिकित्सा करने से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद लाने के लिए जीरा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जीरा जो है ना, पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाकर शरीर को अच्छी नींद प्रदान करता है। पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा में नींद को बढ़ाने के लिए इसे काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। एक केले को मसलकर उसमें 1 चम्मच जीरे का पाउडर मिलाएं और रोज़ रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। जीरे का पाउडर बनाने के लिए उसे सुखाकर भून लें और फिर पीसकर पाउडर बना लें। अब थकान और अशांति के लिए आप जीरे की चाय का सेवन भी कर सकते हैं।
अक्सर इसके सेवन से अनिद्रा और थकान पल भर में दूर हो जाती है। चाय बनाने के लिए 1 चम्मच जीरे को 5 सेकंड के लिए हल्की आंच में सेकें। अब उसमें 1 कप पानी मिलाकर उबालें। उसे तब तक उबालें जब तक कि पानी में जीरे का खूब रंग नज़र न आने लगे। मतलब आपको पता लगना चाहिए कि पानी में जीरे की खुशबू हो गई है। अब इसे ठंडा होने दें और फिर छान लें। आपकी जीरे की चाय तैयार है। इसका सेवन आप रोज़ रात को सोने से पहले करें। नंबर 2 पर आता है कि जायफल से भी गहरी नींद आती है। जायफल में शामक गुण होते हैं जो प्राकृतिक नींद को बढ़ावा देते हैं। 1/4 चम्मच जायफल के पाउडर को 1 कप गर्म दूध में डालें। उसे सोने से पहले सेवन करें। या फिर आप 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर 1 कप गर्म पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। इसे भी सोने से पहले ही लें। और फिर 1 चुटकी अजवाइन के पाउडर को 1 चम्मच आंवला में मिलाकर दिन में 3 बार लें। यह उपाय भी निद्रा के साथ साथ बदहजमी और डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 3 पर आता है केसर। केसर में शांति देने वाले गुण होते हैं और नींद लाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। केसर की 2 पत्तियों को 1 कप गर्म दूध में मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले सेवन करें। इससे अच्छी नींद आती है। नंबर 4 पर आता है कैमोमाइल टी। प्राचीन काल से ही कैमोमाइल टी को नींद प्रदान करने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि इसका मुख्य कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ शोध से यह बात सामने आई है कि कैमोमाइल में मौजूद एपिजेनिक नामक यौगिक इसका कारण हो सकता है। नींद लाने के लिए और रिलैक्स होने के लिए रोज़ रात से सोने से पहले 1 कप कैमोमाइल टी का सेवन करें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें दालचीनी और शहद भी डाल सकते हैं। नंबर 5 पर आता है केला। केले का सेवन भी नींद लाने के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें नियासिन एमिनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर स्लीप पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करता है। केला आपके मूड को ठीक करने में भी मदद करता है और पाचन शक्ति को भी ठीक रखता है। नंबर 6 पर आता है गर्म दूध। दिमाग और शरीर को आराम देने के लिए गर्म दूध काफ़ी फायदेमंद नुस्खा माना जाता है। केले की तरह इससे भी नियासिन एमिनो एसिड होता है जो नींद को बढ़ाने में मदद करता है। 1 कप गर्म दूध में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। इसे सोने से 1 घंटे पहले लें। नंबर 7 पर आता है मेथी का जूस। मेथी का जूस चिंता, निद्रा और चक्कर आने की समस्या को दूर करता है। मेथी की ताज़ा पत्तियों को पीसकर जूस तैयार करें। रोज़ 2 चम्मच मेथी के जूस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। नंबर 8 पर आता है वेलेरियन। वेलेरियन एक औषधीय हर्ब है जिससे मांसपेशियों में आराम प्रदान करने वाले गुण होते हैं। यह रिलैक्सेशन को पैदा करके डीप स्लीप को बढ़ावा देता है। 1.5 चम्मच वेलेरियन और जायफल को 2 कप पानी या उसमें 2 कप गर्म पानी में मिलाएं और 15 मिनट के लिए इसको रख दें। यानी कि 1.5 चम्मच वेलेरियन और जायफल को 2 कप गर्म पानी में मिलाकर 15 मिनट के लिए रखना है और फिर पानी को छानकर पीना है। इस उपचार को 2 हफ्ते से ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वेलेरियन टी के सेवन से लाभ मिलता है। आप सिर्फ आधा चम्मच वेलेरियन के रस को 1 कप पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इस उपाय को दिन में 3 बार करें। नंबर 9 पर आता है कि हॉट बाथ। सोने से 2-3 घंटे पहले हॉट बाथ लेने से नींद अच्छी आती है। यह शरीर को आराम देती है और तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। इस उपाय को और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए पानी में कुछ बूंदे शोधित एसेंशियल ऑयल जैसे बाम रस और कैमोमाइल ऑयल, लेवेंडर ऑयल आदि भी डाल सकते हैं। नंबर 10 पर आता है एप्पल साइडर विनेगर और शहद। एप्पल साइडर विनेगर से इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं जो थकान को दूर करते हैं। इसके साथ ही शरीर में मौजूद फैटी एसिड्स को तोड़कर नियासिन को परिवर्तित कर देता है। नियासिन में परिवर्तित कर देता है जो इंसोम्निया को दूर करने में लाभदायक है। शहद इंसुलिन और सेरोटोनिन के स्राव को बढ़ाकर नींद लाने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक ब्रेन केमिकल होता है जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन का लेवल कम होने पर नींद बार बार टूटती है और ठीक से नहीं आती है
वहीं दूसरी ओर सेरोटोनिन का लेवल अत्यधिक होने पर अधिक नींद आती है, इसलिए अपनी ज़रूरत के अनुसार उपचार को अपनाकर सेरोटोनिन के लेवल को बीच का रखें। 2-2 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर या शहद को एक गिलास गर्म पानी में पिएं, जिसे सोने से पहले पिएं। या फिर 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 कप शहद में मिलाकर टॉनिक भी बना सकते हैं। इस टॉनिक को 1 चम्मच रोज सेवन करें। इन सब के साथ साथ आपको अच्छी लाइफस्टाइल रखने की ज़रूरत है, जैसे सोने और उठने का समय बनाएं, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, रात का खाना जल्दी खाएं और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, हमेशा योगा करें और कैफीन पदार्थों का सेवन न करें। यदि इन उपायों को आप करते हैं तो आपको नींद अच्छी आने लगती है। तो अच्छी नींद लाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताते हैं। अब घरेलू नुस्खे हैं। सबसे पहले आता है कि अच्छी नींद के लिए रात को सोने से पहले 20 ग्राम चमेली के फूलों की 600 मिलीग्राम पानी में उबालना है और फिर उस पानी को नहाने के पानी में मिलाएं और उससे नहाएं। इससे अच्छी नींद आती है और माइंड भी फ्रेश रहता है। नंबर 2 पर आता है कि सोने से पहले आप सेब का मुरब्बा खाएं। यह गहरी नींद लाने में सहायक होता है। या फिर आप सुबह एक सेब रोज़ खा सकते हैं, उससे भी रात को अच्छी नींद आती है। नंबर 3 पर आता है कि एक सेब के टुकड़े को 2 गिलास पानी में उबालें और फिर ठंडा करके सेब को मसलकर पानी को छान लें। फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर पिएं। नंबर 4 पर आता है कि अनिद्रा के रोगी को सोते समय नींबू शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर पीना चाहिए, उससे अच्छी नींद आती है। नंबर 5 पर आता है कि रात को सिर पर लौकी का तेल मलना चाहिए, उससे अच्छी नींद आती है। यह एक घरेलू बहुत अच्छा उपाय है नींद लाने के लिए। नंबर 6 पर आता है अनिद्रा के रोगी को मेथी दाना का 1 इंच मोटा तकिया बनाकर अपने तकिए पर रखना चाहिए और उस पर सिर रखकर सोना चाहिए, उससे गहरी नींद आती है। नंबर 7 पर आता है कि अनिद्रा के रोगी को रात को नाक के दोनों नथनों में 2-2 बूंद गुनगुना घी डालें और फिर नाक से सांस अंदर खींचें। इसके बाद 2-3 घी की बूंदें नाभि पर भी डालकर मालिश करें। ऐसा करने से नाक खुल जाती है, जिससे खर्राटे नहीं आते हैं और नींद भी अच्छी आती है। यह एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है नींद लाने का। नंबर 8 पर आता है अनिद्रा के रोगी को सोते समय गर्म दूध में केसर मिलाकर पीना चाहिए, इससे अच्छी नींद आती है। नंबर 9 पर आता है कि दही में पिसी हुई काली मिर्च, सौंफ और चीनी मिलाकर पिएं। गहरी नींद के लिए दही को खाना बहुत अच्छा उपाय होता है। नंबर 10 पर आता है कि सोने से पहले गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अगर दूध में थोड़ा शहद भी मिला लें तो और भी अच्छा है। शाम के समय चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन ना करें। तो ये थे नींद लाने के बहुत अच्छे और घरेलू उपाय, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में लोगों को नींद बहुत कम आती है, उससे बड़ी परेशानी होती है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको इस देखने से आपने क्या उपाय किया और आपको क्या फ़ायदा मिला। जय जय श्री राधे।